कहानी की झलक गोइंग प्लेसेस इन हिंदी। कहानी सोफी नाम की एक किशोरी के बारे में है। एक आम किशोरी की तरह उसके भी कई ख्वाहिशें और सपने हैं। सोफी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है जो आर्थिक दिक्कतों से जूझता है। हालांकि वो एक दिन अपना खुद का बुटीक खोलने का सपना देखती है। इसके अलावा वो एक अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर बनने का भी सपना देखती है। दूसरी ओर उसकी दोस्त जानसी ज्यादा व्यवहारिक और जमीन से जुड़ी है। वो जानती है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। जानसी की कोई बड़ी और हासिल न होने वाली ख्वाहिशें नहीं हैं। वो सोफी को वास्तविकता से जुड़े रहने में मदद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सोफी उसकी नहीं सुनती। सोफी के दो भाई हैं और वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती है। वो अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को बताने से नहीं कतराती। हालांकि उसके माता पिता उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वे उससे ज्यादा परिपक्व हैं। वे पहले से ही जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना कर रहे हैं, इस प्रकार वे उसकी ख्वाहिशों में विश्वास नहीं करते। सोफी का बड़ा भाई ज्योफ है जो लंबा, मजबूत और सुंदर है और काफी शांत रहता है। सोफी किसी हद तक अपने बड़े भाई से आकर्षित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी चुप्पी उसे ईर्ष्यालु बनाती है और उसे आश्चर्य होता है कि वो क्या सोच रहा है। आगे हम जानते हैं कि सोफी हमेशा एक युवा आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी के बारे में कल्पना कर रही है। उसने उसे कई मैचों में खेलते देखा है और इस तरह उसे पसंद करने लगती है। चूंकि वो हमेशा अपनी काल्पनिक दुनिया में रहती है, वो उसके बारे में कहानियां बनाना शुरू कर देती है। एक काल्पनिक कहानी में वो अपने बड़े भाई ज्योफ को बताती है कि वे एक दिन सड़कों पर मिले थे। अधिक समझदार होने के नाते ज्योफ उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि यह बहुत कम संभावना है कि वो ऐसे ही सड़कों पर किसी मशहूर व्यक्ति से मिली होगी। हालांकि सोफी काल्पनिक दुनिया में खोने में इतनी अच्छी है कि वो जीवन जैसे विवरण बताना शुरू कर देती है। इस प्रकार इन विवरणों को सुनकर ज्योफ भी यही चाहता है कि वो जो कह रही है सच हो जाए। वो ये भी कहती है कि वे फिर से मिलेंगे क्योंकि डैनी ने उससे वादा किया है। इस प्रकार सोफी खुद को कल्पना की कहानी में इतना डुबो देती है कि वो इसे सच मानने लगती है। वो डैनी के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आता। इसलिए वापस जाते समय वो सोच रही है कि डैनी का न आना ज्योफ को कैसे निराश करेगा। फिर भी वो उसका ख्वाब देखना जारी रखती है और मानती है कि वे निश्चित रूप से मिलेंगे। निष्कर्ष, गोइंग प्लेसेस का सार। संक्षेप में, गोइंग प्लेसेस का सार हमें किशोरों की भोली कल्पनाओं के बारे में सीखता है और वास्तविकता हमें कैसे कठोर रूप से प्रभावित कर सकती है क्योंकि दुनिया समझौतों से भरी है और कई सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है।